ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य देव विग्रहों को संरक्षित करने को लेकर सुनवाई आज। राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की तरफ से दाखिल वाद पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई है। अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस होगी। ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दलीलें। इससे पहले भी मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि विशेष धर्म उपासना स्थल विधेयक 1991 में यहां लागू हो, जिसमें आजादी के समय धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वह रहेगी। जबकि हिंदू पक्ष की दलीलें हैं कि यहां विशेष धार्मिक उपासना स्थल कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि यहां आजादी के बाद भी श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, ज्ञानव्यापी मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी है? जी स्फूर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज ज्ञानव्यापी का यानी कि 30 मई के बाद जो डेट पड़ी थी ग्रीष्मकालीन, उसके बाद आज सुनवाई यानी 4 जुलाई को रखी गई थी, जिसकी आज सुनवाई 2 बजे से शुरू होगी जिला कोर्ट न्यायालय में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो ज्ञानव्यापी मामला चल रहा, जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया था कि नहीं, जो जिला न्यायालय सत्र के न्यायाधीश होते हैं वो बड़े अनुभवी होते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे जिला कोर्ट में पहुंचा था। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जिस तरह से 1991 का जो एक्ट को सुनने पोषणिता पर सुनने योग्य है या नहीं है, यानी श्रृंगार गौरी के दर्शन राजभोग को लेकर आज सुनवाई होनी है। वहीं पे जो 5 महिलाएं थी उनको लेकर जो याचिका दायर की थी कि नहीं, दर्शन पूजन होना हमें करने देना चाहिए प्रतिदिन, उसको लेकर आज सुनवाई होनी है। और वहीं पे जो पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रोफेसर कुलपति तिवारी है, पूर्व महंत काशी विश्वनाथ से रह चुके हैं, वो शंभू विश्वेश्वरनाथ का जो याचिका दायर की है उस पे भी आज सुनवाई होनी है। और वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुस्लिम पक्ष अपनी जो दलीलें थी, यानी कि 52 दलीलों में से 39 दलीलों पे बहस हो चुकी है, और जो आज दलीलें हैं उस पे भी आज बहस शुरू होनी है। यानी कि जो मुस्लिम पक्ष है आप अपनी दलीलें रखेगा और कोर्ट में पहले इसकी सुनवाई होगी। तो वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा, और उसके बाद से जो सीडी जो कोर्ट के बिना जो लीक हुई थी, जो सीडी जो वजूद स्थल पर जो मिला था शिवलिंग, उसको लेकर भी 8 महिलाएं जो है सीडी को पेश करेंगे। जो 5 महिलाएं, उनके वकील जो सुधीर त्रिपाठी है और जो प्रमुख संघ है जितेंद्र सिंह है, वो भी आज यहाँ पे याचिका पेश करेंगे और उसमें अब सुनवाई होनी 2 बजे के बाद। देखना है कि क्या होता है, वो तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है, क्या फैसला आता है, या जो दलीलें मुस्लिम पक्ष रख रहा है उसके सुनवाई होती है तो क्या फैसला आता है। जो वर्किंग एक्ट है 1991 उस पे सुनने योग्य है या नहीं है, उस पे भी आज दलीलें पेश होंगी। और दलीलें के साथ साथ देखना है कि 2 बजे के बाद क्या फैसला आता हो, तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता। जी बिल्कुल दुर्गेश, इसी के साथ में माहौल ना बिगड़े उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन कितना सतर्क दिखाई दे रहा है वहां पर? जिस स्थिति मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कचहरी है, जो गेट नंबर 2 है और 1 है, उसको पूरे पुलिस प्रशासन छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और बात की जाए तो मीडिया कर्मियों को, यानी कि जो कोर्ट है उसके गेट के बाहर ही रहने का आदेश दिया गया है। यहाँ पे लगातार पुलिस कमिश्नर जो सीपी हैं सतीश गणेश है, डीएम कौशल शर्मा है, मंडलायुक्त है, ये लोग तमाम उस पे नजर बनाए हुए हैं। यानी कि जो फैसला आने वाला है, जो याचिकाएं पेश होंगी, उस पे कोई अभद्र टिप्पणी करता है या कुछ भी अगर अभंग बोलता है तो उस पर कार्रवाई होगी। दुल्हन मुकदमा और 1धारा 144 के तो मुकदमा होगा, और जो आपत्ति आहत यानी कि देश आपत्ति आहत को लेकर भी उसमें मुकदमा हो सकता है। तो ऐसे में तमाम तरह से नजर पुलिस प्रशासन बनाई हुई है। अब जो कोर्ट का फैसला आना है, यानी कि 2 बजे सुनवाई होगी, 4 बजे फैसला आना है। अब देखना है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है, वो तो समय ही बताएगा। जी स्फूर्ति। जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।